जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के सामने इंडियन कोस्ट गार्ड की नई भर्ती जो 2024 की निकली है उसके बारे में मैं फुल इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसमें कौन फॉर्म भरेगा, कहां कहां के फॉर्म बच्चे भरेंगे, इसकी ड्यूटी क्या होती है, इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या दिया है, इसके अंदर रिटर्न कितने का होगा, उसके बाद फिजिकल कितने का होगा और इसके अंदर SC ST वाले बच्चों के लिए क्या छूट का प्रावधान है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंडिया का निवासी है, मतलब कि इंडिया में किसी भी जगह पे कोई भी बच्चा अगर रहता हो वो इसके अंदर फॉर्म भरेगा। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर एक GD की भर्ती निकलती है और एक DB की भर्ती निकलती है। GD का मतलब होता है ग्राउंड ड्यूटी, मतलब कि आप ये मत समझ लेना जनरल ड्यूटी, होता सेम है लेकिन इसके ड्यूटी में आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है, तो इसको यहां पे ग्राउंड ड्यूटी बोला गया है। एज जो इसके अंदर दिया गया है वो एज दिया गया है 18 साल से लेकर के और 22 साल तक बच्चे। एक्चुअल में नेवी के अंदर क्या होता है कि 21 साल में ही क्लोज कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास मौका है कि आप 18 साल से लेकर के 22 साल तक आप अगर एज में आते हो तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। और दूसरी बात कि इसके अंदर आपको मिलेगा कोटा, जो बच्चा अगर SC और ST है तो उसको मिलेगा यहां पे 5 साल, अगर OBC है तो इसको मिलेगा यहां पे 3 साल। तो आप लोगों को यहां पे अब इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर SC ST वाले और OBC वाले बच्चे को एज के अंदर भी छूट मिलेगा। एजुकेशन की बात करें तो यहां पे अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो ओनली 12th पास यहां पे मांगा गया है। जो बच्चे 12वीं पास है इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आवेदन कब से कर सकते हैं। तो 13 फरवरी मतलब कि आपका जो वैलेंटाइन डे है, जिस दिन आप अपनी गर्लफ्रेंड को फूल देंगे उससे एक दिन पहले आप लोगों को अब इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर अपना फॉर्म आवेदन करके और अपनी लाइफ मतलब कि अपनी जिंदगी को भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका आखिरी डेट है 27/2/2024, मतलब कि 13 फरवरी से फॉर्म आवेदन होगा और 27 फरवरी को आपका आखिरी डेट होगा फॉर्म भरने का। अब बात करते हैं हाइट क्या होना चाहिए भाई, क्योंकि बेल्ट की नौकरी है तो हाइट की रिक्वायरमेंट तो 101% होगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आपका हाइट मांगा है 157 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जो SC और ST इन दोनों बच्चों को यहां पे भी बेनिफिट मिला है, 152 सेंटीमीटर पे भी आप भर्ती देख सकते हो। और जो बच्चे हील वाले हैं, जो हील वाले बच्चे उनको भी 152 सेंटीमीटर पे ही आराम से भर्ती देख सकते हैं। मतलब कि हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है, लेकिन जो SC ST वाले बच्चा है उसको 152 पे भी देखेगा और हील वाला बच्चा भी 152 सेंटीमीटर पे इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती का फॉर्म भर सकता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले स्टेप पे आपको क्या करना होगा। आपने फॉर्म भर दिया, आपका पेपर के लिए आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा जिसके अंदर सबसे पहला मतलब 2 चरण में एग्जाम होगा। इसका पहले चरण में आपका 60 नंबर का मतलब कि 60 नंबर का आपको पेपर देना होगा और 60 ही क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। 60 नंबर 60 क्वेश्चन, टोटल कितने मिनट का, 45 मिनट में आपको क्लियर करना होगा। लेकिन आज इसके अंदर एक और चीज बता देता हूं कि जो बच्चे SC और ST वाले उनको 27 नंबर अगर वो लेकर के आ जाते हैं, कौन से वाले बच्चे, SC और ST वाले बच्चे, तो 27 नंबर पे पास हो जाएंगे। और जर्नल वाले बच्चे उनको 30 नंबर अगर लाते हैं तो वो पहले चरण में पास हो जाएंगे। आपके इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा GK GS मैथ रीजनिंग। और एक बात और बता देता हूं आपको कि इसका जो लेवल होगा ना वो 9वीं और 8वीं लेवल का इसके अंदर एग्जाम पूछा जाएगा पहले वाले चरण में। और दूसरे वाले चरण के अंदर आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका साइंस और मैथ होगा। वो एडवांस लेवल का होगा जिसके अंदर 11वीं और 12वीं का आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सवाल पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। और इसमें भी पास होने के लिए जर्नल वाले बच्चों को 25 और जो SC ST वाले बच्चे हैं उसको सिर्फ 17 नंबर लाने होंगे और वो बच्चा पास। मतलब कि आपको हर जगह पे छूट मिल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल का। जो बच्चा रिटर्न पास हो जाएगा उस बच्चे का होगा फिजिकल। फिजिकल के अंदर क्या होगा कि उसका 1600 मीटर का रेस होगा जो मैं पास करवाऊंगा। उसके बाद आपका स्क्वाड होगा जो मैं पास करवाऊंगा चार्ली एकेडमी के अंदर, गुरुकुल के अंदर या फिर नांगलोई के अंदर, उत्तम नगर, कहीं पे भी आप आओ मैं आपको पास करवाऊंगा। तीसरे नंबर पे होगा इसके अंदर पुशअप। पुशअप आराम से मार सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो पुशअप मांगा गया वो थोड़ा सा डिफरेंट है
है, क्योंकि ये डिफेंस का काम है तो थोड़ा सा अलग तरीके से मांगा जाता है। फिर रिटन पास हो गए, फिजिकल पास हो गए, फिर आपका होगा मेडिकल, मेडिकल पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन पास होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट। लेकिन एक बात बता देता हूं कि ये फॉर्म सिर्फ लड़के भरेंगे, और जिन्होंने 12वीं में पीसीएम ले रखा है वो बच्चे इसके अंदर फॉर्म भरेंगे। अब इसके अंदर आप सोच रहे हो कि भाई ड्यूटी भी बता दो क्या है, नेवी है, एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी क्या है। मैं बता देता हूं बेटा कि ये भी एक तरीके से डिफेंस जैसा ही है, और आपको बता देता हूं कि इसकी ड्यूटी क्या। आपको दिखाई दे रहा है ये जो समुद्र है ना, समुद्र, ये तटीय रेखा, ये आपको पूरा जो दिखाई दे रहा होगा, इसके चारों तरफ राइट लेफ्ट मतलब कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके अंदर चारों तरफ पोस्ट बने होते हैं, और इन्हीं पोस्टों को भरने के लिए जीडी और डीवी इनका भर्ती निकाला जाता है। तो ग्राउंड ड्यूटी का जो इसके अंदर काम होगा कि यहां पे जो नेवी होगा, नेवी के लिए जो युद्ध के टाइम में सपोर्ट का काम करता है वो कौन करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो समुद्र में रहने वाले जितने भी जलीय जीव होते हैं इनकी पूरी सुरक्षा का जो जिम्मेवारी होता है कि कोई भी इनको किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, वो इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है। तीसरे नंबर पे मैं बता देता हूं कि इस समुद्र के अंदर जो संपत्ति होता है, जैसे इसका खनिज संपत्ति हो गया या फिर जो ऑयल निकलता है, उस चीज का A to Z चीजों को मेंटेन करने की जो जवाबदेही होता है, जो उसको सुरक्षा करने की जवाबदेही होता है, वो इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि समुद्री इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखना, मतलब इसको दूषित नहीं होने देना, ताकि पब्लिक इधर उधर से आकर के, या बहुत सारे लोग आते हैं और इसके ऊपर बहुत तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इन सभी चीजों को रोक लगाना। और पूरा समुद्री तटीय का जो भारतीय समुद्री तटीय इसको सुरक्षा प्रदान करने का जो काम होता है वो होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। बहुत अच्छी नौकरी है ये, और आप इसके अंदर बहुत आराम से जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए अलग अलग जो क्षेत्र पड़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, इनका अलग अलग पर्टिकुलर भर्ती के लिए कॉलम बनाया जाता है। तो इसमें बच्चे फॉर्म नहीं भरते और ये वैकेंसी खाली चली जाती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसका फॉर्म भरो। अगर भर्ती होना है तो मैं आप लोगों को इसके अंदर फिजिकल रिटन मेडिकल पूरा कंप्लीट करवा करके भर्ती करवाऊंगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होता तो आप चार्ली एकेडमी के अंदर 9911861160 पे कॉल करें, या फिर आप ऑफिस में आकर के पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या कागज लगता है, कैसे भर्ती हो सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। जय हिंद, जय हिंद।